शुरुआत में सब एक्साइटिंग लगता है, लेकिन जब वे ऊपर पहुंचती हैं तो नीचे उतरने वाली सीढ़ी टूटकर नीचे गिर जाती है। अब वे आसमान के बीच फंस जाती हैं, बिना खाने, बिना पानी और बिना मदद के। तो मूवी की शुरुआत में 3 पर्वतारोहियों को दिखाया जाता है, जिनके नाम हंटर, डैन और बेकी हैं। डैन और बेकी दोनों पति पत्नी हैं और हंटर इन दोनों की एक अच्छी दोस्त है। वह तीनों फिलहाल एक सीधी पहाड़ी के ऊपर रस्सियों की मदद से चढ़ रहे थे, लेकिन जब वह सभी उस पहाड़ के बीच में पहुंचते हैं तब डैन का हाथ उस पहाड़ की एक चट्टान को सही से पकड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से वह हवा में लटक जाता है। और यह देखकर डैन की पत्नी उसकी मदद करने के लिए उसके पास आने लगती है, लेकिन जिस रस्सी से डैन लटका हुआ था वह रस्सी अब टूट जाती है और डैन नीचे जमीन की तरफ गिरकर मर जाता है। अपने पति को खोने के बाद बेकी का दिल बड़ी बुरी तरह टूट जाता है और अब वह किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती, क्योंकि वह सोचती है कि उसी की वजह से डैन की मौत हुई है। बेकी ने तो अपने पति डैन की अस्थियों को भी अब तक अपने पास संभाल कर रखा है और बेकी के डैड को अपनी बेटी की इस हालत को देखकर उसकी बहुत चिंता होने लग जाती है। बेकी का डैड उसके पास आकर उसे समझाता है कि तुम आखिर कब तक डैन की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराती रहोगी। तुम्हें अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और यूं उदास रहकर तुम जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन उसकी बातों का बेकी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। डिप्रेशन की वजह से बेकी एक दिन खुद को मारने तक की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन उसी समय उसके मोबाइल पर उसकी दोस्त हंटर की कॉल आती है, जो कि अगले ही दिन बेकी के घर उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। हंटर उससे कहती है कि डैन की मौत के बाद तुम पूरी तरह टूट चुकी हो। वैसे मैं भी उस दिन के बाद बहुत डर गई थी, लेकिन डरने का मतलब यह नहीं कि हम हार चुके हैं। जिंदगी तो आगे बढ़ने का नाम है और तुम्हें एक बार फिर से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। हंटर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक एडवेंचर से भरे काम को करना चाहती हूँ और वैसे भी तुम कब तक अपने पति की अस्थियों को अपने पास लेकर बैठी रहोगी। अगर तुम मेरे साथ वहां जाने के लिए तैयार हो जाती हो तो तुम वहां से अपने पति की अस्थियों को गिरा सकती हो। हंटर बेकी को अपने मोबाइल में एक टीवी टावर की तस्वीर दिखाती है। हंटर उससे कहती है कि यह टावर दुनिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर है। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे खतरों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। बेकी हंटर को उस टावर पर चढ़ने के लिए मना कर देती है, लेकिन हंटर जैसे तैसे करके उसे अपने साथ टावर के ऊपर चढ़ने के लिए मना ही लेती है। वो दोनों अब एक कार में बैठकर सीधे उस टावर की लोकेशन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले वो दोनों एक होटल में रुकते हैं। वो दोनों अगली सुबह होते ही अपनी कार लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे टीवी टावर के नजदीक पहुंच जाते हैं। वैसे जहां वह टावर लगा हुआ था उसके चारों तरफ एक लोहे का जाला लगा हुआ था और उस एरिया में किसी का भी जाना माना था। बेकी और हंटर, जिनका मेन मकसद उस टावर पर चढ़ाई करना था, वह अपनी गाड़ी को उस लोहे के जाले के बाहर रोक लेते हैं और वहां से पैदल चलकर टावर के पास पहुंच जाते हैं। अपने सामने इतने ऊंचे यानी कि 2000 फीट ऊंचे टावर को देखते ही बेकी रोने लगती है। उसका हौसला टूट जाता है। वह हंटर से कहती है कि मैं इतने ऊंचे टावर पर नहीं चढ़ सकती, लेकिन हंटर उसे अपनी दोस्ती का वास्ता देकर टावर पर चढ़ने के लिए तैयार कर लेती है। अब वह दोनों धीरे धीरे करके